नमस्कार छात्रों, मुजफ्फरपुर का नंबर 1 कोचिंग सेंटर चाणक्य क्लास में मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो एक्सरसाइज आपका है 10वीं का फिजिक्स चालू करने वाले हैं और ये जो सेशन चलने वाला है बहुत धमाकेदार सेशन चलने वाला है, बहुत मन भी लगेगा आपको। और चैप्टर का नाम ही आपका लाइट। जी हाँ, लाइट का जादू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही धमाल होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि नोट्स पाने के लिए क्या कीजिएगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, नंबर मेरा भी नीचे शो कर रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम और अपना क्लास व्हाट्सएप पर मैसेज करें और आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ही बच्चे जुड़े हुए उसमें, उस ग्रुप से भी आपको जोड़ दिया जाएगा और ये आपको नोट्स भी मिलेगा। और इसी नोट से समझिए तो ये मुजफ्फरपुर और चाणक्य क्लास का एक संजीवनी बूटी है। ये इसी से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न आते हैं और लगातार आते हैं। इसी नोट से पढ़ाई शुरू होगा। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या है सबसे बड़ी चीज समझेंगे हम लोग। प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अभी जो आप हमको देख रहे हैं हमारे सामने लाइट जल रहा है, इसी कारण क्या है आप कोई भी चीज को देख पा रहे हैं। अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो आप इमेजिन नहीं कर पाइएगा हमें देखना। तो मेन चीजें देखने के लिए क्या है आपका प्रकाश। प्रकाश के कारण किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। और लाइट के बारे में कुछ बेसिक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जी दोस्तों, ये जो टॉपिक देख रहे हैं लाइट के बारे में, हर साल 1 नंबर तो आपका कंफर्म ही है, इतना टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। जी दोस्तों, प्रकाश आपका क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। कैसे? जब सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा बॉडी क्या होता है, गर्म होता है, हमारा पृथ्वी भी गर्म होता है। जब हम आग के पास जाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। आप ध्यान दीजिएगा, जब ठंडी का समय होता है तो हमें ठंडा ठंडा कांपते रहते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही कुछ आग के पास बैठे तो हमारा बॉडी क्या होता है, हीट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड चलेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, दूसरा सेशन आपका प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जी हाँ, प्रकाश हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। देखने के लिए क्या करेंगे, अगर इस बोर्ड को बारे हम तो ऐसा हुआ है, इस दीवार को बोर्ड को छेद करके प्रकाश उस साइड पहुंच जाएगा, कभी नहीं ऐसा हुआ। जैसे कि हम बाहर रहे हैं तो देख रहे हैं, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से घुमा ऐसे टर्न कर लेकर कभी जाएगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रकाश तरंग है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। बिल्कुल। और अगला लास्ट टॉपिक आपका है सेकंड लास्ट, प्रकाश अपने पथ में आई वस्तु का छाया बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे देख रहे हैं हमारा शेडो बन रहा है, इधर से लाइट आ रहा है और लाइट पड़ने पर लाइट के रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में जो भी वस्तु आएगा उसका क्या बन जाएगा, शेडो। देख रहे हैं आप, शेडो मेरा बोर्ड पर बन रहा है। बिल्कुल, प्रकाश के पथ में कोई वस्तु अगर आता है तो उसका क्या बनता है, छाया बनता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश की चाल हवा में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी लाइट जो चलता है आपका 1 सेकंड में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण सेशन है प्रतिदीप वस्तु और अप्रतिदीप वस्तु। तो समझने के लिए समझेंगे, प्रतिदीप वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जैसे देख रहे हैं कैंडल, ये कैंडल का स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, ये बल्ब देख रहे हैं आप, ये बल्ब का क्या है, स्वयं का प्रकाश। ये टर्च, इसका क्या है, स्वयं का प्रकाश। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिदीप वस्तु बोलते हैं। और बात करते हैं हम लोग अप्रतिदीप वस्तु से, जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमके, किसी दूसरे का प्रकाश हो, यानी जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अप्रतिदीप वस्तु। जैसे कि ये बोर्ड तो चमक रहा है, लेकिन ये इसका स्वयं का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, ये किसी लाइट का नहीं है, चमक रहा है। सेम पूछता है चंद्रमा। आप लोग सोचते होंगे चंद्रमा को रात में तो जलता है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, चमकता है। जस्ट लाइक बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा शर्ट है, इसको चंद्रमा मानिए, इस पर लाइट पड़ रहा था, आपको ये चमक रहा व्हाइट। ठीक है, तो जैसे ये सन हो गया, यहाँ पर चंद्रमा, तो सन का रोशनी जब पड़ता है चंद्रमा पर, तब क्या होता है, इसी सन की रोशनी से चंद्रमा क्या होता है, हमें चमकता हुआ दिखता है। तो अप्रतिदीप वस्तु में कौन हो जाएगा, चंद्रमा, दीवार, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे प्रकाश का ट्रेवल। आखिर लाइट किस तरह से ट्रेवल करता है। तो प्रकाश के समूह, जो प्रकाश किसी समूह में चलता है, आप देखते होंगे शादी ब्याह में डीजे का लाइट, बहुत सारा लाइट एक साथ चलता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी समूह में चलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और प्रकाश के चलने के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज। और लाइट जो है 3 तरह से ट्रेवल करता है। फर्स्ट आपका है अपसारी किरण पुंज में बच्चों क्या होता है, इसमें लाइट किसी बिंदु से क्या होगा, फैलेगा। क्या होता है, फैलता है। जैसे टॉर्च की रोशनी देखिएगा आप, तो चारों तरफ क्या होता है, रोशनी उसका फैलता है। बल्ब का रोशनी भी क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, उसका फैलता है। ठीक है, एक बिंदु से क्या होगा, वो फैलेगा। अपसारी में क्या होता है, कन्वर्जिंग, यानी सभी लाइट एक जगह क्या होगा, जैसे 4 बल्ब जलाएं और उसको एक जगह क्या कर दिए हम लोग, एक बिंदु पर लाकर मिला दिए। जैसे देखते हैं आप लोग केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, सभी लाइट को क्या करता है, ये जो केबीसी जो खेलता है उसके चारों तरफ क्या करता है, उसको एक जगह मर्जिंग करता है, इकट्ठा करता है। इसमें क्या होगा, अभी सारी में लाइट को एक जगह क्या करेगा, मर्ज करेगा सभी किरण। और समानांतर किरण पुंज में क्या होता है, लाइट जो चलेगा, जैसे 2 टर्च का लाइट बारे हम, एक ऐसे जाएगा, एक समानांतर पैरेलल जाएगा, लेकिन कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो लाइट कितने तरह ट्रेवल करते हैं, 3 तरह से ट्रेवल करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रकृति के अनुसार वस्तु को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, यानी वस्तु के अकॉर्डिंग प्रकाश को 3 पार्ट में बांटा गया है।
पहला वस्तु होता है पारदर्शी वस्तु, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार पूरी तरह से जाएगा। जैसे कि बॉल को जला रहे हैं हम, ये बॉल को जला रहे हैं, देख रहे हैं प्रकाश, ये हवा है, ये माध्यम क्या है मेरा, हवा है। इस हवा में क्या होगा, लाइट। पारदर्शी वस्तु में क्या होगा, ये लाइट जो देख रहे हैं ये हवा माध्यम है, यानी इसमें प्रकाश क्या होता है, ट्रेवल आराम से कर रहा है। यानी पारदर्शी वस्तु ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जा सके। आप देख रहे हैं कि प्रकाश आसानी से आर पार जा रहा है। सेकेंड हम लोग आते हैं अपारदर्शी वस्तु, देखेंगे बच्चों जिसमें प्रकाश थोड़ा भी नहीं जाएगा आर पार। जैसे देखिए इस बॉल को जलाएं और देख रहे हैं आपकी इस तरफ लाइट आ रहा है, बोर्ड की इस तरफ से लकड़ी का गुटका, यानी लकड़ी, प्लास्टिक, दीवार, ये सभी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। हम बांधेंगे तो इसके प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। तीसरे आते हैं वस्तु बच्चों पारभासी वस्तु, इसमें प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा जाएगा आपका, ठीक है। जैसे देखिए ये पेपर है, एक साइड के आपका तेल से भीगा हुआ पेपर है, ऊपर में तेल से भीगा हुआ नहीं है। जब इसमें लाइट बांध रहे हैं तो आपको कुछ प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें साफ प्रकाश दिख रहा है कि बल्ब जल रहा है। तो तेल से भीगा हुआ पेपर क्या होता है आपका, पारभासी वस्तु होता है। घसा हुआ शीशा क्या होता है आपका, पारभासी वस्तु होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो उंगली पर देखिएगा, उंगली पर बाजिएगा टच को, ये थोड़ा थोड़ा लाल दिख रहा है आपको, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा लाल, ये उंगली देखिए, यानी ब्लड, ब्लड भी क्या है आपका, थोड़ा थोड़ा लाल दिख रहा होगा आपका, ब्लड भी क्या है, पारभासी वस्तु है। यानी सभी बातों से यह निष्कर्ष निकल जी बच्चों, अब हम समझेंगे क्या, पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जाए, जैसे कि हवा, शीशा। अपारदर्शी वस्तु नहीं, उससे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, जैसे हो गया आपको क्या, दीवार, लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक। पारभासी वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा जाएगा, जैसे कि तेल से भीगा हुआ पेपर, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि तेल से भीगा हुआ पेपर कैसा वस्तु है, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी। तो क्या मारेंगे हम लोग, पारभासी मारेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन की तरफ। जी बच्चों, अब आपका चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, न भी तो कम से कम 10 से 15 बार सवाल को पूछा जा चुका हुआ है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए इसमें दो तरह सवाल पूछता है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो नियम जो पूछेगा तो उसका आंसर अलग होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण ही कोई भी चीज हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हमारे ऊपर एक लाइट पड़ रहा है, ये लाइट कहाँ जा रहा है, कैमरा पर जा रहा है, तब हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। जैसे कि एक मिरर ये है, ये इस मिरर पर लाइट पड़ा, कोई लाइट पड़ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर जब जाएगा किसी मानव के आंख के पास, तब वस्तु ये यहाँ पे इसको दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए एक घर में एक डॉल एक रखा हुआ है, डॉल इस तरह का डॉल रखा हुआ है, आपको खोजना है सामान, कैसे खोजना है, तो क्या करते हैं आप, यहाँ से क्या करते हैं, आप टॉर्च को जलाएं, यहाँ से लाइट जलाएं, पहले लाइट इस पर पड़ा, और लाइट जब पड़ने के बाद क्या होता है, आपके आंख के पास गया, तब क्या वस्तु आपको घर में दिखेगा। यानी महत्वपूर्ण चीज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वो वस्तु को अदृश्य माना जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं इसका। फर्स्ट नियम जानेंगे हम लोग। देखिए ये एक आपका शीशा है, क्या है, मिरर है, इस मिरर पे एक लाइट जल रहा है, ठीक है। ये लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। तो जो किरण मिरर पर पड़ा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोलते हैं, और जो रिटर्न जाता है उससे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। बच्चा में आप लोग सूरज की रोशनी जब पड़ता होगा तो मिरर लेकर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे खेलते हैं तो उस पर शेडो बनता था, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि ये टर्च है, ये टर्च पर लाइट मारेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होता है, इस पर क्या होगा, ये जो लाइट आएगा वो आपतित किरण होगा, एक जो रिटर्न जाएगा वो क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। हम लाइट बंद करके आपको इस चीज को बाइक प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। देख रहे हैं बच्चों, मैं टर्च से मिरर पर, मेरे हाथ में एक दूसरे हाथ में मिरर है, उस पर लाइट बार है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे, बोर्ड पर जो आपका लाइट बन रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर बन रहा है, तो बोर्ड पर जो लाइट जा रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये जो टर्च से जो हम दिखा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोल रहे हैं। इसका जब एंगल घुमाएंगे, देखना हम जब नीचे, ये जितना डिग्री का कोण बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण, बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण का क्या होगा, बराबर जितना डिग्री से ये किरण गिरेगा उतना डिग्री से क्या होगा, ये रिटर्न जाता है। यानी लाइट जो होता है, रिफ्लेक्ट जो होता है वो सेम एंगल से होता है, यानी कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर हम कह देंगे कि ये मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। यानी सवाल क्या पूछ देगा, आपतन कोण अगर 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, आपका 40 डिग्री होगा। यानी प्रकाश के परावर्तन का रूल्स जो है, दो रूल्स पर फॉलो करता है। पहला रूल्स आपका निकल गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, जो कि लाइट बंद करके आपको हमने दिखाया था। दूसरा रूल्स क्या आपका, एकदम इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब, नॉर्मल। कुछ लाइट इधर से भी निकलता है। ये तीनों घटना एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। तो दूसरा नियम क्या बनता है आपका, आपतन कोण, जैसे कि मान लीजिए ये किरण आया, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये अभिलंब, तीनों का जो सतह होगा वो एक ही सतह पर ये तीनों घटना घटती है। बिल्कुल सतह मतलब समझिए, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि लाइट अगर इस पर आया, लाइट इस पर आया तो यहाँ रिटर्न जो हुआ वो दूसरा सतह से नहीं हुआ। जैसे कि मान लो इस पर लाइट हम गिरा है इस मिरर पर,
ऐसा थोड़ी बा कि लाइट जो रिटर्न होगा वो जमीन पर से होगा, नहीं, कभी नहीं। तो दूसरा रूल्स क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था, ध्यान से पढ़िएगा। और नोट्स अगर चाह पाते हैं कि आपको नोट्स मिले तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर अपना नाम, क्लास और अपने शहर का नाम भेजें। आपको पीडीएफ नोट्स चाणक्य की तरफ से पूरी सेशन का उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये आपका पार्ट 1 क्लास था। इसी धमाकेदार प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए हमारे चाणक्य ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें, अधिक से अधिक बच्चों को जुड़े। धन्यवाद।